हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम लोग 10 नवंबर का बिजनेस लाइन देखेंगे जो कि बच गया था। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जैसे पता है बीपीसीएल का जो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है उसके अराउंड इसमें न्यूज़ है कि गौतम अडानी जी हैं, ये भी मतलब उसको बाय करने के लिए बिड करेंगे। तो बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं फ्रंट पेज पे जो काम की न्यूज़ है। अभी आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। तो बेसिकली इसके अंदर ऐसी बातें बताई जा रही है कि गवर्नमेंट जो है गिफ्ट अथॉरिटी को क्रिप्टो ट्रेडिंग को ओवरसी करने का काम मिल सकता है। ठीक है ना। ना ही आरबीआई और ना ही सेबी इसको एज ए करेंसी की तरह मंजूरी नहीं देते हैं। बेसिकली सेबी और आरबीआई जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने में इश्यू फेस कर सकते हैं। इसीलिए शायद में भी गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर गुजरात बेस्ड इसको ये काम मिल सकता है। और सो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ दिया हुआ कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ये रेगुलेटर हो सकता है। जैसे आरबीआई और सेबी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मतलब शो किया है, ऐसा बोलना इस आर्टिकल का। अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, अगले पेज पे। यहाँ पे फेसबुक का रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चाइना और टेक्स इंडिया अगेन इन डेली वैक्सीनेशन। छोड़ो वो तो खैर, इस न्यूज़ को अपन कवर करते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या क्या बातें काम की है। अगर बात करते हैं तो फेसबुक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रो योर बिजनेस हब। ग्रो योर बिजनेस हब। बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत ये लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बेसिकली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टूल्स और रिसोर्सेज जो उनकी जो गोल्स बिजनेस के गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सब देंगे। बेसिकली बिजनेस रिलेवेंट ट्रेनिंग और डिजिटल अनेबलमेंट के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, आप इसको याद रखिए। ग्रो योर बिजनेस हब फेसबुक ने लॉन्च किया है। अगर अपन आगे चलें तो इसमें से यहाँ पे एक सर्विस सेक्टर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स की न्यूज़ है कि जो हमारे गोयल साहब जी हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, वो बोल रहे हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट्स जो हैं 2030 तक लगभग $1 ट्रिलियन टच कर जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर हमें लीगल और अकाउंटिंग जो प्रोफेशंस हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है उसमें भी, ताकि हम एक्सपोर्ट दे पाएँ, उनमें भी हम सर्विसेज दे पाएँ। अब बात करें तो देखो अभी फ़िलहाल जो हमारे एक्सपोर्ट्स उनमें 40% वेटेज है सर्विस सेक्टर का। ठीक है। 2021-22 के यहाँ वैल्यू दिया इसका $206 बिलियन था सर्विस सेक्टर का वैल्यूएशन। देखो नेक्स्ट जो न्यूज़ है जो T+ वाले सेटलमेंट के अराउंड है, रिसेंटली न्यूज़ आया था इसमें। तो सेबी वाले लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसमें यस एक क्विकली एक ऊपर ऊपर से आइडिया ले सकते हैं। एनएसई और बीएसई विल इम्प्लीमेंट द सिस्टम इन फेज्ड मैनर फ्रॉम Feb 25 2022। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप इसमें देख सकते हैं क्विकली। हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा, इसको आप सर्च करके देख लेना अच्छे से। सेबी वाले जनता बहुत अच्छे से देख लेना। अब है इम्पोर्टेंट न्यूज आरबीआई रिलेटेड। आरबीआई दोस्तों पहली जो ग्लोबल हैकाथन लॉन्च किया है उसका थीम तो है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। और उसके अगर बात करें तो इसका नाम क्या है इस हैकाथन का। बेसिकली इस हैकाथन का नाम होगा हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। याद रख सकते हो आप इसका नाम। ठीक है, हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जा सकते हैं, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। 1 महीने के लिए लॉन्च करेगा 15 नवंबर से। डेट पूछ सकता कब से लॉन्च हुआ और कितने टाइम के लिए, सब बातें इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली इसके अंदर आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम्स और डेवलप करो सॉल्यूशंस, जो कि डिजिटल पेमेंट स्पेस जो है उसको एक्सेस बनाएंगे ऐसे लोग के लिए जो अंडरसर्व्ड है
आसानी से अब और बेसिकली ईज कर लाएंगे ज़िंदगी में, और उसके अलावा यूज़र एक्सपीरियंस को भी अच्छा करेंगे, साथ में सिक्योरिटी और कस्टमर प्रोटेक्शन उसको भी हेल्प करेंगे। ये सब 4-5 मुद्दे इनके अराउंड सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। तो बेसिकली आरबीआई इस तरीके से सॉल्यूशन डेवलप करना चाहता है। मैंने वीडियो पॉज कर दिया था और मुझे नहीं पता मैंने कहाँ तक कवर किया था। देखो ये मैंने हार्बिंगर का बता दिया होगा शायद आपको। ग्लोबल हैकाथन जो है आरबीआई लॉन्च करेगा हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी थीम रहेगी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके अराउंड आइडेंटिफाई करो जो प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस है, डेवलप करो सॉल्यूशंस, ये उसमें होगा। तो बेसिकली इसमें अंदर यही कि जो अंडर सर्वर एरियाज़ है जो उसके लिए एक्सेसिबल हो, ईजी टू यूज़ हो, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाए, और डिजिटल पेमेंट्स, सिक्योरिटी और कस्टमर प्रोटेक्शन, ये 4-5 मुद्दे इनके अराउंड इस हैकाथन के अंदर सॉल्यूशन डेवलप करने वालों को इनाम मिलेगा। उसके अलावा आरबीआई ने डायनर्स क्लब इंटरनेशनल के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। उसके अलावा के वी कामत जी जो है उनको केकेआर जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उसका सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट किया। बायजूस ने अनिल गोयल जी को टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट बना दिया है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिकली हम लोग रिन्यूएबल्स को कैसे हम अचीव कर सकते हैं उसके बारे में दिया है। अच्छा आर्टिकल है, डिटेल में दिया गया है, बैकग्राउंड भी कवर किया है इसके अंदर, आप देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी दिया है, उसके अलावा उजाला स्कीम के बारे में भी दिया गया यहाँ पे, और जो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 2008 में स्टार्ट किया उसका भी दिया है। कंप्लीट यहाँ पे एक अच्छा खासा आर्टिकल है, देख लेना आप इसको। उसके अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट हॉट टॉपिक रहता है, इंटरव्यू में भी यहाँ से पूछते हैं, तो ये भी आप देख लेना। दोनों जो एडिटोरियल वाले पेज है वो देख लेना। देखो यहाँ पे चर्चा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए हैं जो नए जो कॉइन्स हैं उनकी डिजाइन। ठीक है, नया जो 20 आज़ादी की जो 75 साल है, आज अमृत महोत्सव मना रहा हूँ, उसके बेसिस पे किया है इन्होंने। तो बेसिकली कॉइन से 1, 2, 5, 10 और 20 के डिनोमिनेशंस में आएंगे। अब देखो अगर बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपनी बैकग्राउंड की चीज़ें हो जाती हैं। इस आर्टिकल में कुछ बातें दी गई हैं जो कि एग्जाम में एक स्टैटिक जीके के तौर पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है उसको अपन देख लेते हैं। देखो गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ सोलर राइट है मिंट करने का, गवर्नमेंट ही मिंट कर सकती है, आरबीआई नहीं करता कॉइन्स। उसके अलावा यहाँ पे जो कोइनेज एक्ट 1906 इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर मिलती है कॉइन मिंट करने की। अगर हम बात करें तो कॉइन्स 4 फैसिलिटीज़ पे मिंट होते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो मिंट्स हैं, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, नोएडा में। पूछा जा सकता है मुंबई तो आरबीआई के पास में, सेंट्रल ऑफिस के पास में ही, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा 4 जगहों पे बेसिकली मिंट कॉइन मिंट करने की फैसिलिटीज़ है। और अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे द फंक्शंस जो कि करेंसी इशू करने का, बेसिकली बैंक नोट्स और कॉइन्स इशू करने का और मैनेजमेंट दोनों आरबीआई हैंडल करता है। इसके जो इश्यू ऑफिसर होते हैं रीजनल ऑफिस, वहाँ से करेंसी चेस्ट और स्मॉल कॉइन डिपोज तो देख लेना है। करेंसी चेस्ट वगैरह इंटरव्यू में पूछते हैं, तो जस्ट एक बैकग्राउंड न्यूज अपने कवर कर ली है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आज़ादी के अमृत महोत्सव में कौन से कॉइन का डिनोमिनेशन इशू किए जाएंगे, तो दे सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप। तो याद रखना है इसको, 1, 2, 5, 10, 20। ठीक है, आगे अगली न्यूज़ पे अपन चलते हैं। देखो अगली न्यूज़ है, अभी रिसेंटली हरियाणा ने एक नया लॉ लाए थे जिसके तहत लोकल लोग को एम्प्लॉयमेंट देना उनका था कि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो वो लॉ जो बोलता है कि 30,000 से कम सैलरी वाली जो जॉब्स है प्राइवेट सेक्टर की, उसके अंदर 75% लोकल यूथ को ही एम्प्लॉयमेंट में रखना है। तो इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री ने बोला है कि ये मतलब ठीक नहीं है, ये बेस्ट मॉडल नहीं है। तो देखो ये तो चलता है हमेशा कि टैलेंट वैलेंट हम बाहर से लाएंगे, ये सब फोर्स करता है, प्रोडक्टिविटी कम करेगा, घाटे में आ सकती है, कंपनियां बाहर शिफ्ट हो सकती है इस स्टेट से, ऐसा वो सब मतलब बातें भी चर्चा चलती रहती है। तो जस्ट एक आपको आइडिया रहना चाहिए कौन से स्टेट ने रिसेंटली लॉ पास किया है। देखो वापस से COP26 से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो इंडिया ने काफ़ी डीप डिसअपॉइंटमेंट शो किया है कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर, कि बेसिकली इन्होंने बोला कि जो कंसिडरेबल इंक्रीज़ करो जो आपका स्कोप है फाइनेंसिंग का स्केल, और जल्दी स्पीड अप से फाइनेंस करो। ये नहीं कि आप 2 साल तक तो बैठे रहते हो, स्पीड जल्दी और स्केल भी हो, प्लस एक
ज़्यादा एक्टिविटीज़ को भी कवर किया जाए। तो क्लाइमेट फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बेसिकली अगली जो न्यूज़ है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे, जो कोरोना वायरस का जो AY4.2 वेरिएंट है उसके बारे में दिया गया है। आपको क्या बातें याद रखनी चाहिए। देखो ये जो है AY4.2 ये सब एक कह सकते हैं डेल्टा वेरिएंट जो है B16172 इसका ही सब लीनिएज है। अब लास्ट की जो न्यूज़ है उस पर चल लेते हैं आज अपन। देखो अगली न्यूज़ है कि जो ड्राई ATMs होंगे उसके ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए RBI ने अगस्त में रिसेंटली नॉर्म्स इशू किए थे। तो उस नॉर्म्स के तहत अगर जो एक महीने में एक ATM 10 घंटे से ज़्यादा के लिए ड्राई रहेगा, यानी उसमें पैसे नहीं रहेंगे, तो उस केस में 10,000 पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी की डेट इफेक्टिव डेट थी 1 अक्टूबर 2021। अब देखो अब इसमें बोला गया है कि अगर आप पेनल्टी लगाएंगे तो लोग ATMs नहीं खोलेंगे रूरल एरियाज़ में, रिमोट लोकेशंस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा पहुँचाना, वहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो थोड़ा सा भी अगर मान लो 10 घंटे से ज़्यादा महीने में अगर ड्राई हो गया तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए एक डिसइंसेंटिव की तरह काम करेगा ये। तो ये मूव को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग। अब जैसे यहाँ पे मतलब एक जो एस्टिमेशंस किए कि 70 से 80% सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के ATM ड्राई मतलब पेनल्टी के लिए लायबल हो सकते हैं, और 20 से 30% अर्बन एरियाज़ के। और जो ऑपरेटर्स के ऊपर पेनल्टी है 80 to 100 करोड़ पर मंथ आ सकती है। तो ये इसको भी आप ध्यान रख लेना। तो अपन ने जो काम की चीज़ थी वो कवर कर लिया है। थोड़ा लेट हो गया था अपना पेपर, मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए। चलो वीडियो एंड करते हैं, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।